राजा ऐसा भेक हमारा बेदीज के बलि विद जाने बेदीज के बलि विद जाने करमील के न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करमा सुन्यारा कपनी हमें क्षमा की पेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़े राम कपनी हमें क्षमा की पेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी चोड़ो दया गोगल में छोड़ो अजब दया को गल में कुबद कामना छोड़ी वो राजा ऐसा भेष हमारा बेदीज के बलि विद जाने करमील के न सारा राम परमेश्वर प्यारा रे करमा सुन्यारा रमता संग रमू जोगमानी इन मन कोशिश कीना राम रमता संग रमू जोगमानी मन कोशिश कीना सत शब्द तो गुरु हमारा सत शब्द सो गुरु हमारा सत तिलक सिर दीना राजा ऐसा भेष हमारा बेदीज के बलि विद जाने बेदीज के बलि विद जाने करमील कियन सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करमा सुन्यारा पोथी पाठ वेद सब गीता अनवेरा पट खोलो राम पोथी पाठ वेद सब गीता अनवेरा पट खोलो द्वादश मंत्र गायत्री मेरे द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलो
जाने भेदी जगे भली विद जाने करमी लखियन सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करमा सुन्यारा। राजा का संवाद है। शिवनी प्रांत के राजा चंदूलाल जो महाराज के शिष्य बने, जिनके अंदर वो सत्ता भी जागृत हुई, जब गुरु महाराज बिराई से पूर्व की ओर जाने निकले, बीच में मालवा प्रांत पड़ता है जो अभी का मध्य प्रदेश है। उस समय एक सिवनी नाम की स्टेट थी, राज्य था। उस सिवनी स्टेट के राजा थे राजा चंदूलाल। जब महाराज सिवनी गांव में आए या सिवनी नगर में आए तो चंदूलाल राजा को पता चला कोई महान संत नगर में आए हैं। सगुन उपासक थे राजा चंदूलाल, कृष्ण भक्ति करने वाले थे, अच्छे ज्ञानी थे। तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ महाराज को अपने महल में बुलाया। देखा कि जैसी उनकी अपेक्षा थी, कोई महान संत आ रहे हैं, वैसे महाराज को देखने के बाद तो उन्हें नहीं लगा। एक साधारण वेश में, ब्राह्मण वेश में, एक सफेद वस्त्रधारी, ऊपर ऊपर साधारण से दिखने वाले ऐसे एक व्यक्ति का उनको वो आता हुआ दिखा। फिर पूछा लोगों को, आप तो कह रहे थे कोई संत आए, मुझे तो इनमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है ऊपर ऊपर से, क्योंकि राजा भेषधारी नहीं थे। तो उसी समय चंदूलाल राजा के लिए गुरु महाराज ने ये भजन के द्वारा उनके सारे भ्रमों का नाश किया। मेरा भेष है, हे राजा, तुम मुझे नहीं पहचान सकते, मेरे भेष को नहीं पहचान सकते। जगत के साधु बाहर बाहर से भेषधारी है, मैं भीतर का भेषधारी हूं। आसन हमारा गिगन मंडल में रेऊ जगत के माई। क्या कह रहे गुरु महाराज? आसन हमारा गिगन मंडल में रेऊ जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को बदनाई। अब कौन जानेगा ये? आसन महाराज का ऊपर गिगन मंडल में है और जगत में रह रहे हैं, तो ये स्थिति को सर्वसाधारण कोई लोग जान नहीं सकते। जो भेदी होगा, जो गुरुमुखी होगा, जो राम भजन करने वाला होगा, वही ऐसे संत की पहचान कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। वही बात कह रहे हैं कि हे राजा, मेरा भेष है, मगर वो भीतर का है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप भेदी नहीं हो। अगर भेदी रहते तो आप ये बात पूछते ही नहीं। भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लगे सारा।
कर्मकांड करने वाले न मुझे जानते हैं, न मेरे ज्ञान को जानते हैं, न मेरी सत्ता को जानते हैं। फिर कौन जानेगा? राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मासु न्यारा। राम नाम रटन करेगा, जो विधियुक्त राम नाम रटन करेगा वही परमात्मा का प्यारा है। और तो सब माया की ही भक्ति है। सारे कर्मों से वही अलग हो सकता है, बाकी सारे उपाय कर्म बढ़ाने वाले हैं और ये उपाय कर्म को काटने वाला है। और जब तक कर्म को नहीं काटते तब तक परमात्मा से नहीं मिलते। फिर कहा महाराज, न तो आपने कोई वेश पहन रखा है, कपनी पहनते हैं, ऊपर में ऐसी कपनी रहती है और चौड़ा रहता है संतों का, पूरा ऊपर से नीचे तक। और भी कई भेष रहते हैं। तो जब इसके बारे में पूछा तो वो महाराज ने कहा, ये सब मेरे पास है। मेरे पास कफनी भी है, मगर वो क्षमा की कफनी है, ऐसे दिखने वाली ऊपर की कफनी नहीं है। क्षमा रूपी कफनी मेरे पास है। क्षमा बड़न को होत है, छोटे को उत्पात। क्या घट गया विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। भागवत में कथा आती है कि एक बार ऋषियों के मन में विचार आया, ये जो 3 बड़े देवता है, ये 3 देवता में बड़े कौन से? तो सबने भृगु ऋषि को ये जिम्मा सौंपा, तुम तीनों देवता की परीक्षा करके आओ। ध्यान रहे, सत त्रेता में मृत्युलोक से स्वर्गलोक तक राजा महाराजा ऋषि मुनि आना जाना करते थे। तभी तो राजा दिलीप देवदानवों को युद्ध में देवता के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए थे। वो आती है ना, एक पर में राम राम रटन करके जिसी गति हो गई, उसको देवता ने तो कहा था। जब विजय दिलाई तो देवता ने कहा कि भाई मांगो, हमसे क्या मांगते हैं? तो राजा दिलीप ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? ये तो मैंने तुमको युद्ध जिताया है। तो देवता कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ देने लायक है, युद्ध आपने हमें जरूर जिताया, तो आप ही दो, क्या देना चाहते हैं? तो कहा कि एक ओर में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो फिर भारत राजा दिलीप घबरा गए, कहे कि मुझे जल्द से जल्द मृत्यु लोक में भेजो, मेरे यहाँ जबरासंत आए हैं, मैं उनसे भेद लेके राम राम भजन करूं और मेरी गति तो भी हो जाए। कहने का मतलब उस युग में आना जाना होता था तो भृगु ऋषि गए शिव जी के पास और शिव जी की महिमा तो नहीं करी, बुरा भला कहने लगे, देखने लगे कि क्या होता है। अब शिव जी तो वैसे भी संहार के देवता है, क्रोधित हो गए, कहा बिना मतलब के मुझे तुम अनाप शनाप कह रहे हो, जल्दी से निकलो नहीं तो भस्म कर दूंगा। भागा, ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी की भी महिमा नहीं करी,
उनको भी कुछ बुरा भला कहा। सुनने के बाद ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आया, कहा कि जल्दी से जल्दी तुम इस लोक से निकल जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर आए भगवान विष्णु के पास। विष्णु को केवल गाली गलौज ही नहीं किया, विष्णु के छाती में लात मारी भृगु ने। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे भृगु, मेरी छाती वज्र के समान है और तुम्हारे पैर कोमल है, कहीं तुम्हें लगा तो नहीं? तब फैसला हुआ कि तीनों देवता में भगवान विष्णु बड़े हैं। क्यों? कि क्षमा बड़ों का आभूषण है। बड़ा तभी कहलाता है जब वो क्षमावान हो। हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी महाराज हुए, नाम सुना होगा शायद, हमारे ज्ञान प्रकाश जी आते जाते हैं। एक बार उनसे जलने वाले लोगों ने एक यवन को, मुसलमान को, कुछ पैसा देके एक काम सौंपा। पैठन के रहने वाले थे। पैठन में गंगा बहती है, गोदावरी, और संत एकनाथ जी महाराज रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो रास्ता था उस मुसलमान के घर के पास से, 2 मंजिला मकान था उसका, और वो मुसलमान ने इतना ही करना था कि एकनाथ जी महाराज गंगा नहा के आए कि उसके ऊपर से थूक देना। यानी जो जलने वाले लोग थे वो ये चाहते थे कि एकनाथ जी महाराज को गुस्सा आ जाए, फिर गुस्सा होते देख हम लोगों को बुलाए और फिर कहे कि देखो ऐसे संत है क्या, संतों को गुस्सा आता है क्या। लोगों के सामने उनका एक गुस्से स्वभाव दिखाए। अब हुआ वैसा, सुबह सुबह आए, निकले, गंगा से स्नान किया। विठल भक्त थे, विठल 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 करते निकले तो ऊपर से मुसलमान ने थूक दिया। देखा, कहा कुछ नहीं, दोबारा गए, नहा के आगे गए तो ऊपर से और थूक दिया, और गए। कहते हैं कि 100 बार उन्होंने गंगा स्नान किया। अब वो थूकने वाला यवन परेशान हो गया कि ये किस मिट्टी के बने हैं। ऊपर से नीचे उतरे, महाराज क्षमा करें, आपके ऊपर मैंने 100 बार थूका, आपने उफ तक नहीं किया। किस मिट्टी के बने हो, कितने महान संत हो, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? एकनाथ जी महाराज ने कहा, देखो भाई, गुस्सा किस बात का, आपने तो बड़ी कृपा करी, मैंने क्या कृपा करी, मैं तो आप पर थूकता था। अरे भाई, तुम्हारी वजह से मुझे आज 100 बार गंगा स्नान करने का मौका मिला, रोज तो मैं एक ही बार नहाता था, तुमने तो मेरा भला ही किया। संत प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता ढूंढते हैं और हम अनुकूल परिस्थिति को हम प्रतिकूल मानते हैं। यही फर्क है। तो संत में बड़प्पन होता है, संत क्षमावान होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हे राजा, मेरे पास क्षमा रूपी कफनी है और ज्ञान की गोदड़ी मैंने ओढ़ रखी है। मेरे पास चोला भी है, मगर वो तुम्हें दिखने वाला नहीं है, वो दया का चोला है। दूसरा गुण है संत का दया। संत दयावान होते हैं।
किसी की आत्मा को नहीं दुखाना। दया इतना ही नहीं कि प्राणी मात्रा की हत्या न करना, उन पे दया दिखाना, खाना पानी देना, इतनी दया नहीं है। दया वो भी है, हम किसी की आत्मा को ना दुखाए। अगर हम आत्मा को भी किसी की दुखाते हैं तो हम दयावान नहीं हैं। फिर कहा महाराज ये तो ठीक है, महाराज के साथ माता जी थी और बात तो ठीक है, मगर आपके साथ में स्त्री माता जी कैसे? तो कहा राजा मैंने कुबुद रूपी कामनी को छोड़ा है। ये कामनी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अंदर जो कुबुद्धि रूपी स्त्री बैठी है उसका त्याग करना है। फिर पूछा राजा चंदूलाल ने, आप कौन सी पूजा करते हो, भक्ति कैसी करते हो? तो कहा मेरे अंदर जो राम जी रम रहा है, वो राम जी के साथ मैं रम रहा हूं, उसका मैं आनंद ले रहा हूं। युग नाम शरीर, इस शरीर में जो राम जी हमारे सांसों सांस में रम रहे हैं, मैं उसके साथ रम रहा हूं। फिर पूछा कि महाराज आपके कोई शिष्य नहीं है क्या? आपका गुरु कौन है? आपके न तीला लगाया है न माला पहनी है। तो महाराज ने कहा मेरे सब है, ये मेरा मन ही मेरा चेला है। मन को ही तो हमको चेला बनाना है। कबीर साहब कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला हो, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जानेगा, चेला की करनी चेला तारी। कंचनरी काया रो भरोसो, ओ नर महाराजी वड़ा, ओ नर महाराजी वड़ा। हरि गुण गाले रे, हरि गुण गाले रे, राम गुण गाले रे। यही चित्त है। ये शरीर रूपी डाली पर मन रूपी चेला बैठा है और आत्मा रूपी गुरु बैठा है। गुरु चेला दोनों हमारे घट में ही है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। संत हम में यूं रम रहा जो दूधन में घीव। बाहर बाहर की कोई बात ही नहीं है, बाहर से सब हमको अंदर ही आना पड़ता है। हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है, संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव। हम कौन है? जीव। चेला कौन है? जीव। गुरु कौन है? आत्मा। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरको उन मुनि धार। हमारा गुरु हमारे अंदर है, हमारे साथ है। कहाँ बैठा है? अरद उरद के बीच में। ऊपर नीचे जो श्वासा आती जाती है या ब्रह्मांड से पिंड में जो चेतना हमारी ऊपर चढ़ाते हैं, उसमें वो बैठा है। उसको निरखा कैसा जाता है? सो सतगुरु सुखराम कहे, वो हमारा सतगुरु है, जिसने हमें जब हम अबोध थे तब हमें ज्ञान दिया। जब हम छोटे थे, माँ के गर्भ से पैदा ही हुए अभी अभी अबोध बालक, तो जब रोने लगे तो माता ने छाती से लगाया। अब छाती से लगाने के बाद
दूध को खींचने की कला कौन सिखाता है? वो है हमारा सदगुरु। उस समय बालपन में कौन कहता है कि मूत्र के द्वार से मूत्र को त्यागो, मल के द्वार से मल को त्यागो। ये जो अंदर में ज्ञान देने वाला है वो हमारा सदगुरु है, वो है आत्मा। तो इस आत्मा को सो सतगुरु सुखराम कहे निरको उन्मुनिधार। उन्मुनिधार यानी क्या? उन्मुनिधार है मैंने राम राम करते करते विरह और प्रेम जिसकी सांसा शिशक्ति है वो उन्मुनी अवस्था से जा रहा है, वो अवस्था है उन्मुनी। ऐसी उन्मुनी अवस्था से उस सदगुरु को हम भीतर पहचान सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि राजा मेरा मन ही मेरा शिष्य है और सत्सबद मेरा गुरु है, क्योंकि सत्सबद के साथ ही हमारी यात्रा पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से बाहर होती है। तो सत्सबद ही तो गुरु है और ब्रह्म का तिलक लगाया है। मेरा तिलक जो लगा है वो भीतर का है, आपको नहीं दिखेगा। मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। फिर कहा राजा ने, महाराज आपके पास न कोई पोथी है, न ग्रंथ है, न गीता है, न कोई शास्त्र है, और आप किस मंत्र का जाप करते हो? तो महाराज ने कहा मेरे पास सब है, पोथी पाठ वेद सब गीता। पोथी है, ग्रंथ है, गीता है, वेद है, सब है। कहाँ है? मेरा अपना अनुभव। मैं जो अनुभव कहता हूँ वो पोथी बन जाती है, मैं अनुभव कहता हूँ वो वाणी बन जाती है। मेरे अंदर जो अनुभव ज्ञान निकलता है वही वेद है, वही शास्त्र है, वही पुराण है। संतों के मुख से निकला हुआ ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। देख लो आज भी तो मेरे मुख से निकला हुआ अनुभव का जब पाठ खोलता हूँ, यानी ये द्वार खोलता हूँ, और जो दिव्य ज्ञान मेरे अनुभव से, मेरे मुख से निकलता है वही मेरी पोथी है। ये जो गायत्री के द्वादश मंत्र है, ये सत्सबद का ज्ञान देना ही ये द्वादश मंत्र है। ओम भूर्भुव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का मंत्र गाते कि नहीं? ये सत्सबद का ज्ञान दे रहा हूँ, सत्सबद जगा रहा हूँ, यही गायत्री मंत्र है। इसमें सब आ गया, सारे मंत्र इसमें आ गए। इस प्रकार राजा के सारे भ्रम को सतगुरु सुखराम जी महाराज ने खोल कर